अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी स्लाइक टाई एंड टिप्स। व्यूअर्स, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको रोज़ाना की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। व्यूअर्स, कल हमने इसकी कटिंग की थी आपके साथ, बड़ी डिटेल से मैंने इसकी कटिंग को शेयर किया था। तो इसकी स्टिचिंग से पहले आज एक अच्छी सी बात कर लेते हैं कि अगर रब से कुछ मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब हमारा है तो सब हमारा है। बेशक इसमें बहुत बड़ी बात है कि हमारे मांगने में ही कुछ कमी है, वो तो बिन मांगे भी देता है, अता करता है। तो जब हमने मांगना ही है तो हम अपने रब को ही मांग लेते हैं। जब वो ही हमारा हो जाएगा तो सारा जग ही हमारा हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन पीस को आपने खोला इस तरह से, एक बाजू को निकालें, राइट साइड को ऊपर रखें, राइट साइड को ऐसे ही सीधा रखें और यूं करके इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला लें। इस तरह से जब आप रखोगे ना, इस तरीका से, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने पहले ये वाला हिस्सा जोड़ना है। इसको यूं कर लें इस तरीका से कि अभी हमने इसको स्टिच करना है। इसको पहले स्टिच कर लेते हैं। यहाँ से नेक से स्टार्ट करें। जितना भी फालतू अगर कपड़ा होगा तो वो कटिंग स्टिचिंग वाली साइड पे, साइड की जो हमने स्टिचिंग करनी है ना, उधर निकल जाएगा। तो पहले इसको स्टिच कर लें इस तरीका से। एक स्टिच कर लिया। अब बैक पर चलते हैं। ये ऐसा करते हैं कि हम पहले फ्रंट के साइड के जो है वो दोनों साइडें पहले फ्रंट की जोड़ लेते हैं, ताकि बैक भी आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। अब आपने इसको भी यूं खोला, यूं रखा और इस तरह से यहाँ से इसको स्टिच कर लें। इस तरीका से फ्रंट के दोनों शोल्डर जो हैं वो हमने स्टिच कर लिए हैं। आप ये देखें कि अगर शर्ट को मैंने खुद स्टिच करना हो तो ये 15 मिनट में तकरीबन कटिंग करके ये स्टिच हो जाता है। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसको इतना आहिस्ता आहिस्ता, कटिंग भी आपको इतनी आसानी से बताई है, इतनी आहिस्ता आहिस्ता बताई है ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। और स्टिचिंग में भी मैं इसीलिए आपको एक एक चीज़ को रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको कहीं भी डाउट नहीं रहे। अब आपने बैक का पीस लिया। अब यूं रखें, ये देखें हमारे पास 4 ही कॉर्नर हैं और हमने अब इस साइड को पहले जोड़ लेते हैं यहाँ से। अब ये वाला लास्ट वाला पार्ट्स जो है वो बचा है, तो उसको भी हमने इस तरीका से यूं रखो और इसे भी हमने अब स्टिच कर लेना है। तो ये हमारे 4 पार्ट्स जो थे, ये कंधे के और बाजू के, ये हमने अटैच कर लिए हैं। अब इसको ऐसे रखो और डबल करो। अब यहाँ से नेक से इसका हिसाब लगाएं। तकरीबन 7 इंच पर यहाँ से ले लें। 7, 7.5, 7.5 इंच पे मैं इसके निशान लगा रही हूँ। यहाँ ये निशान हम डोरी डालने के लिए लगाएंगे। यहाँ हमने एक छोटा सा कट लगाना है। पहले मैं साइड वाले पीस को एक जैसा कर लूँ। कट हमने बिल्कुल छोटा सा लगाना है, इतना सा, बहुत छोटा सा, तकरीबन 1/2 इंच। और उसके बाद उससे
तकरीबन कितना इंच हो गया, 1 सेंटीमीटर आगे आपने ना, 1 सेंटीमीटर आगे। इस साइड पर इंचेस होते हैं ना इंची टेप के, और एक साइड पर सेंटीमीटर होते हैं। तो आपने 1 सेंटीमीटर के फासले से दूसरा जो है वो आपने कट लगाना है। एक पहले लगा लिया 7 इंच पर, 7.5 पे लगा लें या 7 पे लगा लें, और एक उससे नीचे 1 सेंटीमीटर के ऊपर आपने ना निशान लगा लेना है। तो ये आपने कट जो है ये रेडी कर लिए। अब हमने इधर वाली साइड पर जिधर हमने फ्रंट बनाना है, अगर हमने इसको फ्रंट बनाना है तो हमने इसकी लेफ्ट साइड पर ये वाली इस कट की फोल्डिंग कर लेनी है यहाँ से। ये देखें, इस तरह से मैंने दोनों की फोल्डिंग कर ली है। जितना कट के सेंटर में पीस बचा था उसको मैंने दोनों साइडों से फोल्ड कर लिया है। ये मैंने लेफ्ट साइड से किया है, राइट वाली साइड से नहीं किया है। अब हम इसकी बैक पर छोटी सी फट्टी बनाएंगे ताकि बच्चे की जो नेक है वो आसानी से निकल सके। हमारा सेंटर पार्ट ये वाला है, बिल्कुल छोटा सा मैं एक कट लगाऊंगी। तकरीबन 3 इंच बनता है ये कट। इस तरह से एक कपड़ा ले लें, उसको सेंटर से यूं काट लें। इस तरीका से काटने के बाद यहाँ ये वाला कॉर्नर इस कट के साथ रखें, इस तरीका से। और यहाँ बिल्कुल छोटी सी बारीक सी एक सिलाई लगा लें, इस तरीका से। इतनी सी आपने सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा पीस को आपने कट कर देना है इस तरह से। यहाँ एक हल्का सा कट लगा लें ताकि आसानी से ये इसकी नोक निकल आए, और यहाँ से भी थोड़ा कम कर लें। और अब इसको इस तरह से फोल्डिंग करके उल्टी साइड की तरफ मोड़ें और ये फट्टी सी बना लें इस तरीका से। मोड़ने के बाद अब इधर आपने इसके यहाँ सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये छोटी सी एक फट्टी जो है ये हमने बैक पर बना ली है। अब हमने एक साइड से, जिस साइड पर हमने ये वाला कट बनाया है फोल्डिंग वाला, इस साइड से हमने सिलाई को अभी नहीं लगाना है। हमने पहले इधर वाले बाजू की फोल्डिंग करके तो इधर से साइड की पहले एक साइड की सिलाई हम लगा लेंगे इस तरीका से। एक साइड की हमने सिलाई जो है वो लगा ली है, एक साइड की सिलाई अभी हमने नहीं लगानी है। अब हम इसको निशान लगाएंगे इधर से, जहां से हमने ये इसको तैयार किया हुआ है ना, इधर से जो पहले वाला कट है ना, ऊपर वाला, कंधे से ऊपर वाला कट, वहां से आपने इधर जो हमने कंधे के ऊपर कट लगाया था, हमने कट जो है दोनों साइड्स पर लगाए थे। ऊपर वाले कट को इस तरह से पकड़ें और यहाँ निशान लगा लें। मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ पहले। इस तरह से ये एक निशान जो है ये वाजिया हो गया है कि हमने यहाँ पर पट्टी लगानी है। एक एक साइड से ही आप इसको प्रेस करें। और अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही कर लें। अब इस चौड़ाई को आपने नाप लेना है। ये एक साइड की 16 इंच है
तो इसको हमने डबल लेना है, तो ये 32 इंच हो जाएगी। हमें 32 इंच चौड़ी लंबी जो है वो एक छोटी सी पट्टी चाहिए है। इस तरीका से हमने ये जो है ये निशान लगा लिए हैं। आपने 2 इंच चौड़ी पट्टी ले लेनी है। उसको यहाँ से एक को कॉर्नर से अंदर मोड़ें और फिर एक साइड से इस तरह से सारी पट्टी को फोल्ड करके प्रेस कर लें। इसको हमने इतनी ही चौड़ाई में लेके आना है, जितना हमने ये मार्जिन रखा है इतनी ही चौड़ाई में हमने इसको रखना है। थोड़ा सा ज्यादा कर लें, लेकिन बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं करना है। इतना अंदाजा लगा लें कि 2 इंच की पट्टी जो है वो रेडी होने के बाद 1 इंच चौड़ी रह गई है। अब हम इस पर इस पट्टी को लगाएंगे। इस तरह इसको खोल लें और बैक साइड से जहां हमने ये निशान लगाया है प्रेस का, वहीं से हमने इसको स्टार्ट करना है। ये जो हमने फोल्डिंग कर ली थी पहले, इसी साइड को हम यहाँ रखेंगे। यहाँ ये देखें, यहाँ ये ऊपर वाली साइड है और मैं इसको यहाँ बिल्कुल इसके साथ रखूँगी और इसके साथ साथ बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ जब इसका सेंटर आ जाएगा तो इस सेंटर के ऊपर भी हमने बिल्कुल आगे भी हमारा निशान जो है वो बिल्कुल उसके साथ ही मैच हो रहा है। इस पट्टी को हमने सारा मुकम्मल इसी तरह से बैक पर भी ले जाना है और फ्रंट पर भी ले आना है। इस तरीका से ये पट्टी की एक सिलाई जो है ये सारी मैंने ये देखें मुकम्मल दूसरी साइड तक ले गए हैं। अब ये जो साइड बच गई है, इस साइड पे भी आपने बिल्कुल ऐसे ही सिलाई लगानी है और यहाँ से इसको खुला रखना है। यहाँ से हम फिर डोरी को डालेंगे। अब आपने दूसरी साइड की भी सिलाई जो है बिल्कुल वैसे ही लगा लेनी है, इसी तरह इसके किनारे किनारे पर। इस तरीका से ये पट्टी जो है हमने कमर के ऊपर फ्रंट पर भी और बैक पर भी इकट्ठे जो है वो अटैच कर ली है। अब हम इसकी नेक पर आप मशीन का टांका जो है ना वो बड़ा कर लें। हम इस पर चोनर डालेंगे। बड़े टांके से आपने बैक से शुरू होना है और मुकम्मल गोल इसको इधर दूसरी साइड की बैक पर आपने एक सिलाई लगानी है, फिर एक सिलाई के मार्जिन से आपने दूसरी सिलाई लगानी है। 2 धागों की हम सिलाइयों से इसको चोनर डालेंगे। इस तरह से 2 सिलाई से आपने इसको मुकम्मल राउंड में ले गए। अब हम इसको चोनर डाल लेते हैं। दोनों धागों को इकट्ठा पकड़ें, ऊपर वाले, और इस तरह से चोनर डाल लें। आपने जितना भी गला रखना है ना, नेक का साइज आपने देखना है कि आपने नेक का साइज क्या रखना है। आप उतनी चोनर डालती जाएं, उतनी गहरी चोनट होती जाएगी जितना आप नेक छोटा करते जाओगे। चोनट डालने के बाद अब आपने जो चीज़ आपने देखना है गौर से, जिस चीज़ को आपने इन दोनों पट्टियों को यूं मिलाना है और यूं नेक को पकड़ना है और ये देखना है कि दोनों कंधों की जो ये सिलाइयाँ हैं ये सेम जगह पर आए, ताकि बैक की भी छोटी और बड़ी पट्टी ना हो जाए। और फ्रंट पर जो हमने रखा है, जितनी भी हमारी ये चोनट है उसको चेक करो कि वो सेंटर में आए। इस तरीका से ये देखें, ये मेरी दोनों सिलाइयाँ जो हैं ये बिल्कुल एक जगह पर हैं और ये मेरी
बैक की पट्टी जो है बिल्कुल एक जैसी है। अगर आप चोनट को बड़ा छोटा कर लेंगे तो ये फिर इस तरह से एक पट्टी बड़ी हो जाएगी, एक छोटी हो जाएगी। तो चोनट डालने के बाद आपने इस तरीक़ा से इसको रख के तो फिर चेक कर लेना है कि ये एक जैसी है, तो फिर इसके ऊपर आप पाइपिंग कर लें। इस तरीक़ा से इसकी पाइपिंग कर लें। पाइपिंग करने के बाद इसकी सेकंड जो आपकी एक सिलाई बची है उसको भी लगा लें। सेकंड वाले पार्ट की हमने जो सिलाई लगाई है उसमें से हमने पहली सिलाई को यहाँ पर छोड़ दिया, फिर दूसरी को यहाँ से स्टार्ट किया। सेंटर से हमने सिलाई को नहीं लगाया है। ये कट हमने इसलिए लगाए थे कि इस सिलाई को हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया और दूसरी को फिर यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब इसको ओपन करें, डोरी ले लें। डोरी की एक साइड पे पहले आप टसल को बना लें, एक साइड से टसल को अभी रहने दें। फिर आपको पिन ले लें और पिन से यहाँ जिस तरह से इलास्टिक आप डालते हो ना शलवार में, उसी तरह से आपने इसको डालना है। इस तरीक़ा से यहाँ से स्टार्ट करें और इस तरह डालते जाएं और इसको दूसरी साइड से निकाल लें। इस तरीक़ा से अब पहले आप इसकी सेकंड वाली साइड पर भी टसल बना लें। इसके बाद लास्ट में आपने जितनी भी आपने इसके नीचे फोल्डिंग करनी है या आपने कोई लेस लगानी है तो आप इस पर लेस लगा लें। कमर की जितनी आपको फिटिंग चाहिए है आप उसकी फिटिंग कर लो। तो ये हमारा ट्रायंगल शेप जो होती है, वी शेप भी कहते हैं इसको, ये हमारे कंधे का जो स्टाइल है फ्रॉक का, ये रेडी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।